Hello student, I am Pankaj. I have done my master from IIT Madras, Chennai. So आप लोगों को आज मैं IIT जैम मैथमेटिक्स और स्टैट्स के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। हम लोग नया बैच न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 21 अक्टूबर 2020 को। तो अभी जो आपका गाइडलाइन है मतलब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन क्लास शुरू करने का, तो 21 से हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास जो है आपको 21 अक्टूबर 2020 फॉर IIT जैम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IIT की फैकल्टी पढ़ाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट IIT और NIT और BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। रिपीट करने का चांस नहीं आता है ना। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी इतना टाइम है कि आपको एग्ज़ाम 14 फरवरी को है आई थिंक, और इसके बाद आपका रिजल्ट 20 मार्च को आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो IIT जैम हमारा जो मैथमेटिक्स और स्टैट्स का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन IIT जैम केमिस्ट्री की भी हमारे पास फैकल्टी है, IIT बॉम्बे के हैं, और फिजिक्स भी क्लासेस चल रही जो सर पढ़ाते हैं। IIT जैम मैं जो पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स और स्टैट्स पढ़ाते हैं, IIT मद्रास से पढ़ा हूँ। काफ़ी कुछ मैंने 2-3 साल में अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों को, है ना। तो जैम मैथमेटिक्स स्टैट्स में जो सिलेबस है बहुत जो भी सिलेबस दिया रहता है ग्रेजुएशन लेवल में, कुछ बीटेक स्टूडेंट भी दे सकते हैं एग्जाम, जो इंटरेस्टेड रहते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं, BA का स्टूडेंट भी वो भी एग्जाम दे सकता है जो साइंस स्ट्रीम से में नहीं, BA मैथ्स से है, BA स्टैट्स से कर रहा है, BSc मैथमेटिक्स है, BSc स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं बेसिकली मैथ्स और स्टैट्स के बारे में बताना चाह रहा था। तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपको मैं कुछ उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो आपका मैथ्स का सिलेबस है बहुत कम है, मिनिमम सिलेबस रहता है। जो आपका उसमें जैसे मैथमेटिक्स में मैथ्स का जो सिलेबस है इसमें आपको अप्लाइड प्योर है, तो अलजेब्रा है, लीनियर, जैसे मान लो ग्रुप आपको अलजेब्रा का देख लीजिए। तो अलजेब्रा में पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, केवल ग्रुप पढ़ना है ना, ग्रुप थियरी। तो ये ग्रुप थियरी है। अलजेब्रा में तो बहुत आता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है तो उसमें रिंग थियरी है, डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, वो सब कुछ नहीं है, केवल ग्रुप है। ग्रुप की प्रॉपर्टी और उसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक अच्छा क्वेश्चन आता है। ग्रुप में सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ओके, साइक्लिक ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, कोशेंट ग्रुप है। तो केवल ग्रुप थियरी पढ़नी है। तो इतना कम सिलेबस है BSc का अलजेब्रा का 50%। फिर आप आ जाइए लीनियर अलजेब्रा में। तो लीनियर अलजेब्रा में भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, मेन अगर अच्छे से चाहिए सिलेक्शन तो कम टॉपिक जैसे आपको देख लीजिए उसमें बेसिस डायमेंशनल, LI LD है, सब स्पेसेस है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें काफ़ी मार्क्स आ जाता है ना। 10 से 12 मार्क्स तक ये आ जाता है एग्जाम में। फिर थर्ड मान लो रियल एनालिसिस है। तो रियल एनालिसिस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोर्शन है, इसका भी ग्रेजुएशन में जैसे आपको रायमन इंटीग्रल है और भी बहुत कुछ है वो स्किप कर देना, नहीं पढ़ना। पॉइंट सेट थियरी है, सीक्वेंस सीरीज है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बस इतना मैक्सिमम ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मार्क्स अच्छा खासा आता है, 32 से लेकर 42 मार्क्स तक आ जाती है। ये तो 12 मार्क्स मैक्सिमम, ये भी 12 मार्क्स तक आता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रियल एनालिसिस। तो ये जो पोर्शन है प्योर मैथ्स का है ना, प्योर मैथमेटिक्स में एनालिसिस करना होता है थोड़ा सा। फिर फोर्थ है आपको इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें भी पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, यही सब है। फिर
बेसिकली वेक्टर कैलकुलस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। वेक्टर कैलकुलस भी बहुत स्मॉल पोर्शन है। फिर 6 नंबर डीई है, डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ही स्मॉल पोर्शन पढ़ना है। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बस, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसे आपको 6 हो गया। 7 नंबर टॉपिक आपको क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस में है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता ही आता है, फिक्स प्रॉब्लम है। आप पेपर सॉल्व करिए और इस प्रॉब्लम को फॉलो करिए। सिलेक्शन के लिए 2 मंथ बहुत सफिशियंट होता है, 2-3 मंथ आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आईआईटी में जाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब एक सब्जेक्ट से बहुत इजीली आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है 8th, आपका जो टॉपिक है, ये मेन टॉपिक यही 7 है। अब रियल एनालिसिस को अलग से, लिमिट कंटिन्यूटी, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इधर डिवाइड करके सिलेबस में दे दिया, लेकिन वो रियल का ही पार्ट माना जाता है ये सब। ओके। तो ये जितने जो टॉपिक्स हैं आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अप्लाइड वेक्टर कैलकुलस ये से रिलेटेड है, और ओडी अलग है बस। तो इतना सिलेबस है, इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स में कोई अगर 50+ मार्क्स लाता है तो आराम से आईआईटी मिल जाएगा। 50+ मार्क्स, 60+ वाले हैं जनरल कैटेगरी में, बहुत अच्छी आईआईटी। ओबीसी में 50+ पे अच्छा आईआईटी मिल जाता है, और जनरल में ये आपको मिलता है। एससी एसटी में तो बहुत आराम से 40 मार्क्स ले आइए। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे से लेकर कानपुर आईआईटी में गए हैं। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैथ्स में, मेरा एक स्टूडेंट रही है लड़की, आइसर में गई, आइसर तिरुपति में। तो यूपी से फर्स्ट स्टूडेंट है जो आइसर में पढ़ रही है, जो एसबी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाया था। तो बहुत सारे, एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी नहीं जहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो एक मेरा एफर्ट ही रहता है, मेहनत भी करता हूँ, बहुत सारे टेस्ट सीरीज शेड्यूल बनाते हैं अच्छे से, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं, वर्क करते हैं 10-12 घंटे, और स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करता है। तो जितना वो मेहनत करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलता भी है, और मेरा एफर्ट रहता है कि ये कि मैं पूरा जितना हमसे हो पा रहा है वो करना है। तो मैथमेटिक्स का है जो सिलेबस है इसका बहुत बेसिक है। अगर मुझे पढ़ाना है तो 2-2.5 महीने लगता है पढ़ाने में अच्छे से, और बच्चे कवर भी कर लेते हैं, और 2-3 बार रिकॉल हो जाता है। तो न्यू बैच तो हम स्टार्ट करें रहे हैं 21 अक्टूबर से जो है। अभी ऑफलाइन क्लासेस 21 अक्टूबर से 2020, 2000 जैम 2021 के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम 14 फरवरी को है ना, 14 फेब को होगा, और रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। आपको कब आ जाएगा, 20 मार्च को रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपको इतना फास्ट प्रोसेसिंग है इसका। आईआईटी में इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करना लाइफ में, अच्छे क्या है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अच्छा पढ़ने, कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा कमा सकते हैं लाइफ में, अच्छा जो भी होता है। अच्छा एजुकेशन लेना भी तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, अच्छी जगह से पढ़ाई करना भी एक अचीवमेंट है आपकी। तो ये है। तो वेलकम है। ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ऑफलाइन ये क्लास है, ऑनलाइन भी जो ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से ये नया बैच है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आपको ये बताते हैं स्टैट्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी पढ़ाया जाता है। स्टैट्स में बहुत कम आईआईटी है, लेकिन जो भी है सिलेबस बहुत कम उसका भी है, और अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी आईआईटी जैसे कानपुर है, बॉम्बे है। और आईआईसी बंगलौर में भी स्टैट्स एमएस के कुछ स्टूडेंट जा सकते हैं रिसर्च वगैरह पर्पज से, ठीक है। और कुछ आईआईटी एक आध जगह पे डुअल डिग्री स्टैट्स में एमएससी एमटेक प्रोग्राम भी करा रही हैं, कुछ न्यू आईआईटी बहुत सारे ऐड हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको जो स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स में 2 पोर्शन में डिवाइड है। एक मैथमेटिक्स सेक्शन है जो 40% मार्क्स का होता है, और आपको 60% मार्क्स स्टैटिस्टिक्स आती है ना। तो 40% में आपको क्या है, आप सिंपल सीक्वेंस सीरीज दिया पहला वाला टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इससे काफी क्वेश्चन आता है। और फिर आपको दूसरा जो पार्ट है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज काफी एप्लीकेबल। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, 2 वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी,
एंड डिफरेंशियबिलिटी, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दोनों में आता है। और मैक्सिमा मिनिमा, कैलकुलस का पोर्शन में भी कुछ इस तरह से मिलता है, मैक्सिमा मिनिमा। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं जो बहुत इजीली हैंडल करे जा सकते हैं। फिर आपको मैट्रिसेस है, और मैट्रिक्स बहुत इजी होता है, इससे क्वेश्चन इजी जाते हैं। फोर्थ वाला टॉपिक है एमए वाले, जो 40% कवर करता है। और इसमें आपको ये लास्ट टॉपिक रहता है जैसे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ आर्क, सिंगल, वन डायमेंशनल, 2D और 3D, ये जो है कार्टेशियन प्लेन, पोलर फॉर्म में, ये सब इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आराम से कोई अच्छे से पढ़े तो 30 नंबर तो ले ही आ लेगा बहुत इजीली। मेरे नोट्स और जो नोटबुक हम प्रोवाइड करेंगे, और आपको असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, 30 मार्क्स यहाँ से आगे। स्टैट्स वाले में आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो स्टैट्स जो 60% जो स्टैट्स है उसका थोड़ा बताता हूँ मैं। स्टैट्स जो सिलेबस है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो स्टैट्स पोर्शन है जो 60% आता है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी है पहला टॉपिक, है ना। दूसरा रैंडम वेरिएबल, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी मार्क्स का आता है, इसका एप्लीकेशन पूरा, ये तो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं प्रोबेबिलिटी से। और रैंडम वेरिएबल मोस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में दो आता है, ज्वाइंट है डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं ये रैंडम वेरिएबल का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और ज्वाइंट दो आता है। स्टैंडर्ड में आपको बायनोमियल है, पॉइसन है, और बीटा, गामा, कॉची, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब स्टैंडर्ड। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपको मिलता है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी 2 डायमेंशन में और ये 1 डायमेंशन, तो 2D में एक्स वाई प्लेन में, ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से। पीडी, ओडी, डिफरेंशियल, आपको पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी, पीडीएफ फंक्शन निकालने के लिए आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम मिलता है। फिर बेसिकली इसके बाद लिमिट थ्योरम है आपको फोर्थ नंबर पे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम से 2 क्वेश्चन आना ही होता है, श्योर रहता है। ठीक है, फिर आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन प्रोसेस है। एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रहता पोर्शन लास्ट में से। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस से भी मान लो आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, कॉची है, सॉरी कॉची बोल रहा हूँ, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको आना ही आना होता है एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है क्या आप करते हैं इसमें, काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसमें भी यहाँ से इसका एप्लीकेशन इधर भी मिलता है, एस्टिमेशन में और जगह। तो स्टैट्स में बेसिकली क्या होता है ना, कि आपको कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं और एप्लीकेशन मिक्सअप प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे शुरू के अगर 2-3 टॉपिक मिला लें इसको, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वाला कवर कर लीजिए, लिमिट थ्योरम और सैम्पलिंग डिस्ट, इतने से भी आपको 30 मार्क्स तक मिल जाएगा। मतलब आप मिनिमाइज करके जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी रहता है। और 30 मैथ में, तो 30 + 30 60 मार्क्स हो गया, आईआईटी मिल जाएगा आपको। तो इजी है, तो इतने टॉपिक कवर करने के लिए मैथ और स्टैट्स 2 मंथ बहुत सफिशियंट है, 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन। इसकी भी क्लासेस हम 21 अक्टूबर 2020 फॉर जैम स्टैट्स के लिए, एमएस बोलते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का,
2021 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे अपेयरिंग के हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका रिकॉल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, फिर एग्जाम दे सकते हैं। तो जो सिलेबस है वो बहुत कम रहता है। हम लोग तो आईआईटी से पढ़े हैं तो एक क्रैक करे हैं, तो अब पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, हमने भी दिया है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि आपको 3 सेक्शन में एग्जाम होता है, चाहे जो पेपर हो। जैम का, जैम मैथमेटिक्स का ऑनलाइन 3 सेक्शन ABC 3 सेक्शन में होता है आपको। तो उस सेक्शन में जो एग्जाम होता है उसको इजीली कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे सेक्शन में ए रहता है ना। सेक्शन ए जो है आपको, इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है, इसमें 1 से 10 तक तो 1 मार्क्स रहता है, तो 1/3 मार्किंग होती है। और 11 नंबर से 20 नंबर तक, 30 नंबर तक जो 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2/3 निगेटिव मार्किंग। इसमें 50 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। सेक्शन ए केवल 50 मार्क्स होता है। अब इसमें आप अगर 30+ मार्क्स लेके आते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेक्शन आपको सेक्शन बी कह लीजिए, तो सेक्शन बी जो है आपको, इसमें नेगेटिव 10 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स कंटेन करता है एक क्वेश्चन। तो ये 20 मार्क्स का पेपर होता है, ये 20 मार्क्स इधर हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता। सेक्शन सी जो आपका है, ये आपको ये 20 क्वेश्चन होता है यहाँ पे, 1 से लेकर के मान लो 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 1 मार्क्स का, और 10 से 20 क्वेश्चन ये 2 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स का सेक्शन होता है, 30, 20 और ये 50। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 में 60+ मार्क्स लाइए आप, आईआईटी आराम से मिल जाता है। तो इतना इजी किस पेपर में मिलेगा आपको? कोई भी एग्जाम आईआईटी का उठा के देख लीजिए, चाहे जेई में है पीसीएम पूछा जाता है। गेट का एग्जाम देंगे तो अभी आप ये ग्रेजुएशन लेवल में गेट इंजीनियरिंग वाले देते हैं वहाँ भी। तो आपका कोई, ये मैं साइंस स्टूडेंट के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, जो साइंस स्ट्रीम से बीएससी वगैरह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। समझ गए? तो आप आइए, वेलकम है आप सबका। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, गरीब हैं, उनकी मदद भी मैं करता हूँ। तो वो अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी हेल्प मैं जरूर करूँगा, लेकिन बेसिकली वो ट्रू ऑनेस्टली वर्क करें, और वो ईमानदारी से अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो जरूर हेल्प होगी, ठीक ना। तो ये आप है, आपको यहाँ से ध्यान देना होगा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मुझे, कोई जैम से रिलेटेड मुझसे आप क्लास करिए, पढ़िए ना पढ़िए, कभी कोई जैम मैथमेटिक्स स्टैट से रिलेटेड कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 94, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर है 9454773738। एक और है 7388748157। लैंडलाइन नंबर भी है 0522, है ना। एसबी इंस्टीट्यूट का ये सब है। मेरा पर्सनली इस पे कॉल कर सकते हैं। तो जिसको कोई डाउट लगे, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो भी पूछ सकते हैं। हम हेल्प करते हैं बच्चों की बेसिकली। मेरा टारगेट है, मोटिव है तो एजुकेट करना, एजुकेशन को अच्छा करना। आईआईटी पढ़ने का मतलब यही है। नहीं तो जॉब भी अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था, छोड़ के बैठा हूँ। तो मैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, और अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। तो आप सब वर्क करिए। जो भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो जुड़ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल करके पूछ सकता है। और वर्क करने से, वर्क इज वर्कशिप। तो मेहनत करेंगे तो एजुकेशन में जो है आपको सब कुछ मिल सकता है। पढ़ाई करने से, ऑनेस्टली वर्क करने से, स्टडी करने, जो भी है सीखने से, वो जो है सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। बस ऑनेस्टली वर्क करना पड़ता है। तो आईआईटी जैम एक ऐसा एग्जाम है जो 3-4 मंथ अगर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं तो आईआईटी इजिली मिल जाता है। मास्टर कोर्सेज करने के लिए वहां पे जाके, जैसा कि हमारे यहाँ यशस्वी नाम का यशस्वी श्रीवास्तव थी, बहुत वर्क किया लड़की ने, आइसर मिला हुआ, पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है आपको। और
कोई पेरेंट्स का तो आगे पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहे ना रहे, अपनी स्टडी करने के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। आईआईटी की एलुमनी से भी आपको पैसे मिल जाते हैं अगर पढ़ना चाहे तो स्टडी वहाँ पे जब एडमिशन होने के बाद नहीं टेंशन आता, उससे पहले वर्क करके जाना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।